ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तेहरान ये जंग नहीं जीत सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। इसराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। भारत समेत G7 मुल्कों का भी दोहरा मयार। आलमी एटमी मुआहदे पर दस्तखत ना करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुश्तरका बयान जारी। ट्रंप ने G7 के मुश्तरका बयान पर दस्तखत ही नहीं किए। इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। सहूनी रियासत के खिलाफ तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी। पासदारान इंकलाब की इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। तेहरान की जानब से पहली बार सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल। 100 से ज्यादा दाग दिए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम नाकारा। दर्जनों मिसाइल अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब। हैफा, तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहरों में धमाके। मजीद 11 इसराइली हलाक, 180 जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वजीर खारजा का कहना है नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दिहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाईं। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी। ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला। मुतादिद मुलाजमीन शहीद। खातून एंकर चंद लम्हों बाद ही वापस आ गईं। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद। रेडियो स्टेशन भी टारगेट। ईरानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि ईरान के मिसाइल हमलों की कीमत ईरानी शहरियों को चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। मकामी सहाफ़ी ने शोलों में लिपटी सरकारी टीवी की इमारत दिखा दी। इसराइल का तेहरान के करीब फौजी अड्डे पर भी हमला। बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा। वीडियो सामने आ गई। पासदारान इंकलाब, नेवी हेडक्वार्टर्स, अहम दफातर, एयरपोर्ट्स, अवामी तनसीबात भी निशाना। मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शामिल। इसराइल के तेहरान की फ़ज़ा का मुकम्मल कंट्रोल करने का भी दावा। नेतन्याहू का ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का इक़दाम खारिज-उल-इम्कान करार देने से गुरेज। कहा आयतुल्लाह ख़ामनेई हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरानी क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान एक कदम और आगे। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की बिल लाने पर मुशावरत। इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना बेमानी। अमरीकी इंतज़ामिया जारियत में शरीक जुर्म है। सहूनी रियासत ने सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। अमरीका की जिम्मेदारी है वो मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग। कहा सलामती काउंसिल को वाज़ेह करना होगा कि यह जारियत गैर कानूनी और बिला जवाज़ है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे। सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। तुर्क और अमरीकी सदर के एक दिन में 3 बार राबते। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी मनसब से भी राबता। इसराइली जारियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर एर्दोगान का रूसी मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा मशरक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत ख़तरे में डालने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दुनिया को 2 टोक पैगाम। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक बयान गुमराहकुन और झूठ, फेक न्यूज़ घड़ी गई। हमारा एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक क्लिप भी जाली है। नेतन्याहू का बयान पुराना है तो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जंग कोई मजाक नहीं, एहतियात बरतना होगी। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है।
इसराइल के ईरान पर हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म की इसराइली जारियत की मजम्मत। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाक बहरिया ने हमेशा पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवी कौमी दिफा का अहम सुतून है। पाकिस्तान जंग नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। मुजव्वज़ा कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। बाकायदगी से टैक्स देने वालों को हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद हो। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजिरों की गिरफ्तारी कैसे होगी? तफसीलात मंजर आम पर। मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। वफाकी बजट की मंजूरी रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की बड़ी चाल। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश। असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। बजट के खिलाफ वोटिंग पर बातचीत। PTI रहनुमा का कहना है, पीपल्स पार्टी साथ दे तो हुकूमत के कायम रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का बजट मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात पर अमल दरामद में ताखीर। हुकूमत का कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के नफाज में तोसी पर गौर। फौजी मुलाजमीन के लिए मुजव्वज़ा स्कीम के नफाज में 1 साल तोसी मुतवक्के। असातिज़ा को इनकम टैक्स रीबेट दिलाने के लिए IMF को खत लिखने का फैसला। नए बजट में 25% रीबेट की सहूलत खत्म कर दी गई थी। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 1,240 अरब। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,700 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 148 अरब। सेहत के लिए 181 अरब रुपए रखे गए। लाहौर में 1000 बेड के 2 चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का प्लान। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब। कैंसर के जदीद इलाज के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स। पुलिस के बजट में 132 और ज़राअत के बजट में 24% इजाफा। खवातीन के लिए 8 नए कॉलेजेस तामीर होंगे। पंजाब बजट में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 और हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब की बजट तकरीर। अपोजिशन की हंगामा राई। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर हुल्लड़बाजी। बजट की कॉपी वज़ीर ख़जाना के मुंह पर जा लगी। हुकूमती बेंचों से भी जमकर नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की नई रिवायत कायम की। आज दिन रात तरक्की हो रही है। 1 साल के दौरान 6,000 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल किए। नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोले। 50,000 तलबा को लैपटॉप दिए। 2 एयर एम्बुलेंसेस चलाईं। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा, कोई रिलीफ नहीं मिला, हुकूमत की बिसात निपटने वाली है। बलोचिस्तान हुकूमत 1,000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश करेगी। अमन अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी तैयारों की रफा में इमदादी कैंप पर बमबारी। शिमाली और जनूबी इलाकों पर भी हमले। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
और पाकिस्तान की FIH नेशंस कप में पहली फतेह। कौमी हॉकी टीम ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। गजनफर अली, राना वहीद और सुफियान खान ने गोल किए। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच बुध को न्यूजीलैंड से खेलेगा।